दोस्तों, भारत अब इतना मजबूत देश बन गया है कि अब कोई भी भारत के बारे में गलत बोलकर नहीं निकल सकता, क्योंकि भारत भी अब अपने खिलाफ बोलने वालों पर कड़ा एक्शन लेने लगा है। और ऐसा ही कुछ इस बार भारत ने ब्रिटेन के साथ भी किया है। आपको बता दें कि भारत के निशाने पर इस बार ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन को इस बार भारत विरोधी एजेंडा चलाने का ऐसा जवाब मिला कि वो घुटनों पर आ गया है। आपको याद होगा कि हाल ही में ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदुओं पर हमला हुआ था और उसके बाद ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन ने भारतीय प्रवासियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब वही दो घटनाएं ब्रिटेन को भारी पड़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब इसका सूत समेत बदला ले लिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच होने जा रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब खतरे में पड़ गई है। यूरोप में मंदी की आहट के बीच भारत के साथ व्यापार डील ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को जान दे सकती थी, लेकिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन चाहता था कि दिवाली तक उसका भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और ऐसे में अभी दावा किया जा रहा है कि शायद दिवाली के बाद भी यह समझौता ना हो पाए। आपको बता दें कि यह एग्रीमेंट ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन भारत के मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन के बयान ने भारत को बेहद नाराज कर दिया। और अब ब्रिटिश मीडिया में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए खुद ब्रिटेन जाने वाले थे, लेकिन अब यह नहीं होगा। आपको बता दें कि सुहेला ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में भारतीय लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में उन्होंने भारतीय लोगों को एक ऐसा समूह कहा था जो कि वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। ऐसे में सुहेला ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद भारत ने जवाब देते हुए कहा था कि भविष्य में कोई भी डील दोनों तरफ के पक्षों को देखते हुए ही की जाएगी। और सूत्रों की माने तो भारत ने ब्रिटेन से कहा कि सुहेला ब्रेवरमैन के इस बयान से दोनों देशों के बीच रिश्ते एक कदम पीछे चले गए हैं। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपनी गृह मंत्री के बयान से खुद को अलग कर देना चाहिए, ताकि आगे चलकर ट्रेड डील में कोई बाधा नहीं आए। दरअसल भारत के साथ व्यापार डील करके ब्रिटेन कई सुविधा चाहता था, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके। वहीं भारत इसके बदले में भारतीयों को वर्क और स्टडी वीजा की संख्या को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से मांग कर रहा था, लेकिन सुहेला ब्रेवरमैन के एक बयान से इस ट्रेड डील को पटरी से उतार दिया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि कई भारतीय इतने गुस्से में हैं कि वे बात करने को भी तैयार नहीं हैं। हालांकि अब ब्रिटेन भारत को मनाने में जुट गया है और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस अभी भी यह दावा कर रही है कि दिवाली पर यह डील फाइनल हो जाएगी। और ब्रिटेन तो यह भी दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 7 और 8 नवंबर को इस डील को साइन करने ब्रिटेन आ सकते हैं, लेकिन असल में क्या होता है उसके लिए तो दिवाली का ही इंतजार करना होगा। ऐसे में आगे जाके भारत क्या कदम उठाता है, इसके बारे में हम आपको अपने चैनल के जरिए अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अब अपने दुश्मन देश यानी कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। ऐसे में अब अगर चीन या पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो भारत इसके लिए पहले से ही तैयार है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अपनी नई न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और उसमें वह कामयाब भी हुआ है। ऐसे में आखिर क्या है यह मिसाइल और इसकी क्या क्या खासियत है, इन सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस बारे में कमेंट करके राय जरूर बताइएगा कि भारत जिस तरह से अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और अपने बेड़े में नए नए हथियारों को भी शामिल कर रहा है, उससे भारत दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है।
इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों बता दें कि भारत ने पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। परमाणु शक्ति से लैस सबमरीन INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर भारत ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में किए गए इस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की औपचारिक घोषणा भी की है। आपको बता दें कि भारत की यह सबमरीन 2018 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई थी। इससे यह बात साफ हो गई है कि स्वदेशी INS अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है और ऐसे में यह दुश्मनों के लिए काफी बड़ी चेतावनी है। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन समुद्र के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। और मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि INS अरिहंत से जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है वह BO-5 या K-15 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक के दुश्मनों को टारगेट करने की है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन, और भारत सरकार ने पहली बार INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की घोषणा की है। और यह टेस्ट ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है और इन सभी चीजों के बीच भारत का यह जबरदस्त परीक्षण हलचल पैदा करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि INS अरिहंत से मिसाइल दागे जाने के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और ज्यादा मजबूत हो गया है। बता दें कि न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हमले की क्षमता हासिल करना। न्यूक्लियर ट्रायड के बाकी दो अंग जिसमें जमीन और आसमान से परमाणु हमला किया जाता है उसमें भारत पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और अब भारत की सेना न सिर्फ जमीन और आसमान पर बल्कि पानी और पानी के नीचे भी हथियारों को और तरह तरह की आधुनिक तकनीकों से लैस हो चुकी है। ऐसे में अब कोई भी देश भारत से पंगा लेने, उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि भारत देश को हड़पना या नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप हमारे भारतीय सैनिकों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट में उनका हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान कमेंट करके जरूर बताना, जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे देश की, हमारी सरहदों की हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भारत जिस तरह से अपने हथियारों को तैयार कर रहा है और न्यूक्लियर हथियारों के मामले में जिस तरह से मजबूत हो गया है, ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है?